हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त तेजस्वी शर्मा और आज मैं हूं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में। लास्ट टाइम हमने पीयूष मौर्य जी से योग के ऊपर चर्चा की थी और हमने उनके विचारों को सुना और हमने उनकी बातों से बहुत कुछ सीखा। वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है। उन्होंने हमें बहुत प्रेरणा दी, हमको ज्ञान दिया और हमें मोटिवेट किया कि हम समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं उनको और आगे लेके आएँ, उनको उनका प्रोत्साहन करें ताकि हमारे देश में समाज में लोगों को और भी ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज मिल सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया, मेरी कोशिश को मेरी हिम्मत को बढ़ाया कि मैं अपने समाज में रह रहे सभी ऐसे लोगों को और आगे लेके आऊं और वो हमारे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, इससे मैं आपको रूबरू कराऊं। मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूँगा रजनीकांत ठाकुर सर को और मिस्टर सर्वेश उपाध्याय सर को, जिन्होंने मेरी इस कोशिश को सराहा, मुझे स्पेशली कॉल करके मुझे मोटिवेट किया कि बेटा आप सोसाइटी के लिए, समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने मुझे इतना सारा प्यार दिया। दोस्तों, इस देश में हर चीज़ की दवा है, लेकिन एक चीज़ की दवा नहीं है, वो है मोटिवेशन। हम अक्सर लोगों की बातों को सुनकर अपने काम को अधूरा छोड़ देते हैं, हम हताश हो जाते हैं और हम अपने कार्य के प्रति ध्यान नहीं देते, हम निराश हो जाते हैं। नेगेटिविटी की तरह, डीमोटिवेशन की तरह हम ज़्यादा अपने आप को पाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में, हमारी सोसाइटी में वैसा हमें बहुत कुछ देखने को मिलता है, फेस करने को मिलता है। तो आज मेरी कोशिश है और मेरी कोशिश ये हमेशा रहेगी कि मैं आपको, हमारे समाज में जितने भी ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हम सबको मोटिवेट कर रहे हैं, जो प्रेरणा दे रहे हैं, उनसे मैं आपको मिलाऊं और उनसे हम कुछ सीखें। दोस्तों, हम पे कोई भी जादू टोना दवाई तब तक काम नहीं करेगी जब तक हमारा दृढ़ निश्चय नहीं होगा, जब तक हम ये नहीं ठानेंगे कि हमें अपनी सोसाइटी में, समाज में आगे बढ़ना है, बदलना है। और ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा? हम तभी सीख पाएंगे जब हम अपने आसपास रह रहे लोगों को इज्जत देंगे, सम्मान देंगे। उनके एग्जाम्पल से, उनकी दिनचर्या से हम सीखेंगे कि उन्होंने कैसे अपनी लाइफ को बदला। आज इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं आज आपको एक बहुत ही फेमस और बहुत ही खास व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं, जो कि बहुत फेमस हैं और उन्होंने हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में अपनी एक पहचान बनाई है, लोगों को एक मैसेज दिया है। और वो जेएनयू के ही छात्र हैं और उनका नाम है डॉक्टर अक्षांश। और उनको बहुत सारी मीडिया ने, बहुत सारे लोगों ने जो है उनका इंटरव्यू लिया है और आज ये मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे साथ हैं और वो उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। तो हम अब उनसे बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं कि वो क्या हैं और उन्होंने किस तरीके से अपनी पहचान पूरे विश्व में बनाई है। तो हैं अक्षांश जी। हेलो अक्षांश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हम सबको जो है अपना कीमती वक्त दिया। और बस मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा अपने दोस्तों के लिए, दर्शकों के लिए, फ्रेंड्स के लिए, कि आप क्या कर रहे हैं और आपको क्या परेशानी है? मैं जेएनयू में पोस्टडॉक कर रहा हूँ। जी। सेकुलर कंप्यूटेशनल एंड इंटीग्रेटेड साइंस। मुझे सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है जी। जो मुझे बार बार हुई। तो डॉक्टर अक्षांश जी ने हमको बताया कि उनको सेरेब्रल पैलिसी है बाय बर्थ और जेएनयू से इन्होंने अभी पीएचडी किया है, डॉक्टरेट कर रहे हैं, पोस्ट डॉक्टरेट कर रहे हैं और जेएनयू के छात्र हैं और कंप्यूटर साइंस से हैं। और जी बताएं आप, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको जो ये परेशानी है, जो सेरेब्रल पैलिसी है, वो आपको कब हुई, कैसे हुई और आपको जो है समाज ने आपके इस परेशानी को किस तरीके से देखा और उन्होंने कैसे रिएक्ट किया? मुझे सेरिब्रल पाल्सी बार बार हुई। समाज में पहले जाता था तो मुझे एक एलियन की तरह ट्रीट किया जाता था, क्योंकि जो सेरिब्रल पाल्सी नाम की बीमारी है और डिसेबल से बिल्कुल अलग है। इसमें तो सेरेब्रल पैलिसी जो है वो एक बहुत ही अलग बीमारी है और जो और डिसेबिलिटी से ये बिल्कुल अलग है।
और अक्षांश जी को ये परेशानी बाई बर्थ है और इन्होंने आपने सुना कि किस तरीके से, लेकिन मैं अक्षांश जी ये जानना चाहता हूँ कि समाज ने इसके प्रति क्या आप रवैया रहा इसको लेकर। पहले तो समाज मुझे स्वीकारा नहीं, जब मैं पढ़ने जाता था तो वहाँ पर भी दिक्कत हुई। हर सुबह तो पहले समाज ने इस चीज़ को स्वीकारा नहीं और जहाँ आप पढ़ने जाते थे वहाँ भी आपको कई सारी परेशानियाँ हुई। जी। तो लेकिन धीरे धीरे जाते जाते मैं आगे बढ़ता गया, मुझे समाज में अपनी पहचान बनती है। तो धीरे धीरे आपने हिम्मत नहीं हारी और आपने अपनी कोशिश जारी रखी और आप धीरे धीरे आगे समाज में बढ़ते रहे। जी। लेकिन अभी समाज में विकलांगों के प्रति बहुत हीन भावना रहती है। तो अक्षांश जी कह रहे हैं कि अभी भी समाज में लोग जो है विकलांगों को बहुत ही हीन दृष्टि से, हीन भाव से देखते हैं। जी। उनको दया का भाव देते हैं, उनके समाज में कोई अस्तित्व नहीं समझते। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आम इंसान कर सकता है उसके बराबर इवन उससे कहीं अच्छा एक विकलांग व्यक्ति भी कर सकता है, अगर उसको एक सामाजिक प्रतिष्ठा और थोड़ा सा मौका मिले तो वो समाज के हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। तो अक्षांश जी कह रहे हैं कि जिस तरह से आम लोगों को मौका दिया जाता है, अगर उसी तरीके से जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं उनको भी ये मौका दिया जाए तो वो भी आगे बढ़ सकते हैं, समाज में अपना नाम कर सकते हैं। जी। अच्छा अक्षांश जी, मेरा आपसे एक सवाल है, क्योंकि मैं योग का विद्यार्थी हूँ और योग में ही जो है पढ़ाई कर रहा हूँ, और ये अक्सर सवाल मैं लोगों से पूछता हूँ कि योग के प्रति उनका क्या मानना है। और ये सवाल केवल इसलिए भी नहीं है कि मैं योग से रिलेटेड ही आपसे सवाल करना चाहता हूँ, बल्कि ये भी है क्योंकि मैं जहाँ भी शोज करने जाता हूँ दोस्तों, तो अभी मैं लास्ट टाइम वृंदावन में था तो वहाँ भी लोगों ने मुझसे पूछा कि जेनी में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो उससे रिलेटेड आपको क्या कहना है, चाहे वहाँ पे ऐसे लोग रहते हैं वैसे लोग रहते हैं। तो बेसिकली मेरी कोशिश है कि अपने अक्षांश जी को हम सुन रहे हैं और हम देख रहे हैं कि वो हमारे लिए एक प्रेरणा है और उन्होंने ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी अपनी एक पहचान बनाई है। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे पढ़ते हैं और ये मोटिवेशन हम सभी के लिए। तो यही मेरी कोशिश है कि मैं आप सबको भी इनसे मिलवा सकूं। और मैं अक्षांश जी से जानना चाहता हूँ कि आप हमें बताएं, मेरे और मेरे दोस्तों को, कि आप योग जो हमारा जो विषय है, हमारा जो कल्चर है, और उसके बारे में आपका क्या सोचना है, और हम जो मैं योग के प्रति जो काम कर रहा हूँ उसको और कैसे, मतलब अलग उसमें हम क्या करें, आप लोगों के लिए क्या करें ताकि आप जैसे लोग आगे आए, देश आगे आए, बताएं। जैसे कि योग से बहुत ही असाध्य बीमारी दूर हो सकती है। तो अक्षांश जी कह रहे हैं कि योग से बहुत सी असाध्य बीमारी जो इम्पॉसिबल है वो भी दूर हो सकती हैं। जी। लेकिन जैसे सेरेब्रल पॉलिसी पर्सन को बॉडी मूवमेंट में दिक्कत होती है। लेकिन जो सेरेब्रल प्लासी के लोग हैं उनको मूवमेंट में बहुत दिक्कत होती है। जी। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप योग में ऐसी विधायक का निर्धारण खोज कीजिए। तो अक्षांश जी कह रहे हैं कि आप योग में ऐसी चीजों का खोज करें। जी। जो सेरेब्रल पॉलिसी में अपने क्षमता के अनुसार उस योग को अपने आप कर सके। तो मेरे योग कर रहे सारे दोस्तों से, पूरे विश्व के योगियों से ये एक अनुरोध है। अक्षांश जी ने कहा है कि सेरेब्रल प्लासी के जो लोग हैं उनके लिए भी इस तरह के आसन या फिर योग का जो है उसके बारे में भी लोगों को बताएं, ताकि जो जिनको मूवमेंट में इस तरह से परेशानी होती है और इस तरह से नए योग की जो चीज़ों को निकालें, ताकि ये लोग भी उन चीज़ों को कर पाएं, क्योंकि इनका केस बहुत ही अलग है और बहुत ही मुश्किल है। जी। ताकि हम अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा सा बेटर कर सकें योग के अकॉर्डिंग। ताकि हम भी अपनी लाइफ को बेटर बना सकें योग के माध्यम से। जी। तो हमने अक्षांश इनके विचारों को सुना।
और इनका कहना है कि योग में जो सेरेब्रल प्लासी के लोग हैं उनको मोमेंट में बहुत दिक्कत आती है, बहुत परेशानी होती है, और उनके लिए भी ऐसा योग आना चाहिए कि ताकि वो भी हम सबको ज्वाइन कर सकें। और योग से तो जटिल बीमारियां दोस्तों दूर होती हैं। तो अक्षांश जी जैसे जितने भी हमारे देश में पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं वो भी इस चीज़ से जुड़ सकें। और मेरी कोशिश रहेगी, अब मैं जहाँ भी वर्कशॉप दूंगा या फिर जहाँ पे भी मेरे कॉन्फ्रेंस होंगे, जहाँ पे भी मेरी स्पीच होगी, मेरी वहाँ पे कोशिश रहेगी कि मैं इस विषय को भी लोगों के सामने, देश के सामने, देश की मीडिया के सामने, देश की जनता के सामने रखूँ, और हम उसमें भी नया कुछ खोज करें कि ताकि जो ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसी कंडीशंस हैं, उसके लिए हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी सीख है और बहुत ही बड़ा इन्होंने हमको जो है एक सबक सिखाया है कि और हम इसमें क्या संदेश इन्होंने दिया है कि हम इसमें और क्या नया कर सकते हैं। और आप सभी का बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सम्मान, जो आप लोगों ने मुझे सुना और मुझे देखा। और दोस्तों आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं उनको मोटिवेट करें, मोटिवेट करते रहें। मैं फिर ऐसे ही हमारे समाज में अगर मुझे कोई व्यक्ति मिलता है जो हमारे लिए इंस्पिरेशन है, जो हमारे लिए मोटिवेशन है, मैं उनसे आपकी डायरेक्ट लाइव बात कराऊंगा, और ताकि देश के लोग उससे सीख सकें। आप भी ऐसे कार्यों में अपनी क्षमता बढ़ाएं, अपना योगदान दें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू गाइज, एंड डू शेयर, लाइक एंड कमेंट, और अपने सुझाव मुझे दें। और अक्षांश जी का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे जो है अपना कीमती वक्त दिया। और आप देख सकते हैं कि अक्षांश जी जो है मोटराइज व्हील चेयर यूज़ करते हैं और इसी के माध्यम से चलते हैं। इन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेशनल बातें बताई, प्रेरणादायक बातें बताई, और हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। और आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, अक्षांश जी की बातें पसंद आएंगी, और हमारे देश के लोग, हमारे सरकार के लोग, और पूरे विश्व में योग कर रहे लोग जो है सेरेब्रल प्लासी के लिए, जो कि डिफरेंटली एबल्ड पीपल से थोड़ा सा डिसेबिलिटी से बिल्कुल ये हटकर एक परेशानी है, तो इस पे भी कार्य करेंगे। तो थैंक यू सो मच अक्षांश जी आपको। और अगर आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं हमारे फ्रेंड्स और फॉलोअर्स को कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के प्रति लोगों का क्या रवैया है और उनको क्या चेंजेस लाना चाहिए जी। मैं यही कहूँगा कि आप पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक नॉर्मल इंसान समझे। उनके पास भी नॉर्मल दिल रहता है, नॉर्मल दिमाग होता है। उनको थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन वो सारा काम कर सकते हैं जो आम इंसान करता है, बशर्ते थोड़ी सी चाहिए, ना कि दया चाहिए। तो अक्षांश जी कह रहे हैं कि जो सेरेब्रल प्लासी के लोग हैं, जो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, उनको भी हम एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह ट्रीट करें। उनके पास भी हमारी तरह नॉर्मल दिल है, दिमाग है, और उनको सद्भावना नहीं बल्कि उनको चांस दिया जाए ताकि वो भी आगे बढ़ सकें। और आप सभी ने देखा कि किस तरह से अक्षांश जी ने एक कायम हमारे देश में, दुनिया में एक नाम किया है कि इन्होंने जो है पोस्ट डॉक्टरेट ये कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से। और ये हम सभी के लिए प्रेरणा है, हीरो हैं, और ऐसे लोग हमारे समाज में हैं दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इस कोशिश को इतना सराहा, और अक्षांश जी को आपने सुना। तब तक सबको बहुत सारा प्यार, बहुत थैंक यू। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, मोटिवेट करते रहें। और मैं फिर आऊँगा आप लोग के पास किसी नए दोस्त के साथ, नए व्यक्ति के साथ, जो हम सब के लिए मोटिवेशन है। डू शेयर, डू लाइक, डू कमेंट। थैंक यू सो मच, बाय, सी यू।